चलिए भैया, कार्य समय जो है क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, सॉल्व किया जाए। जैसा कि हमने आप लोगों को क्वेश्चन पहले भेज दिया है। देखिए, फिर से एक बार बस समझा देते हैं हम आप लोगों को कि जो है क्वेश्चंस कार्य समय का जो है बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इस पेज में हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कार्य कुछ भी दिया हो, कैसा भी दिया हो, जब भी आपको साधारण प्रश्न सॉल्व करना होगा, साधारण प्रश्नों को जब भी सॉल्व करना होगा तो वहाँ पे आप मान के चलिए एक दिन का समय निकालिएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम कितना करेगा ये निकालना होगा। जैसे मान लीजिए कह रहा हो एक व्यक्ति 30 दिन में कोई काम करता है, तो वहाँ से अगर आप एक दिन का काम निकालेंगे तो एक दिन काम बराबर हो जाएगा 1/30। जैसा कि आज क्लास में समझा दिए थे, एक दिन में काम निकाल लेना है और फिर उसके बाद निकाल लेना है एक काम में कितना दिन लगता है, एक काम में दिन। ये दो चीज़ें अगर आप लोगों को पता है तो आप समझ लीजिए कि कार्य और समय के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादातर तो क्वेश्चन आपके साधारण वाले ही आएंगे, या बीच में से कोई काम कर रहा और छोड़ करके चला गया उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उनको आप इसी के आधार पर सॉल्व कर लेंगे। जब बात एक एक आदमी की होगी, है ना, एक एक आदमी की होगी, तो आप वहाँ पे हमने आज क्लास में बताया था आप एक के नियम लगाएंगे। और जब बात एक व्यक्ति से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का प्रयोग का मतलब आपको पता है, M1 D1 T1 बाई W1, इस तरीके का जो एक सूत्र आज क्लास में बताया गया वो है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है क्षमता का, जिसको हम अभी जो है टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपका था कि क्या कहते हैं, दो पुरुष एक कार्य को एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इसको लगाने का दोनों तरीका हम समझा देंगे आपको, और ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना होगा। चलिए इसको एक हम बड़े लॉन्ग टर्म में समझा देते हैं। ठीक है, इकाई वाले नियम से, जबकि आप इसको बिना इकाई के नियम के भी लगा सकते हो। देखो कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, प्रश्न अपना देखते रहिए। कह रहा है दो पुरुष x दिन में करते हैं कितना काम, एक काम। तो अगर हम बात करें दो पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, जैसे हमने कहा एक दिन का निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका x, इधर चला जाएगा 1/x दिन हो जाएगा। एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2x। ये तो समझ में आया ना। जो दो पुरुष था, यहाँ पे दो था, जब उसको एक बनाया जाएगा, इधर एक बात समझिएगा, बराबर के लेफ्ट साइड में जब सभी को एक बनाएंगे तो सारे नंबर उधर जाके डिवाइड ही करेंगे, है ना। अगर हम इधर इनको एक बना रहे हैं तो इधर के जितने भी नंबर होंगे जाके उधर डिवाइड करेंगे। अब जैसे दो पुरुष था, एक पुरुष का बनाया गया, ये 2x हो गया। y स्त्रियां 3 दिन में करती हैं कितना काम, एक काम। y स्त्रियां 3 दिन में कितना करती हैं, एक काम। तो एक स्त्री एक दिन में कितना करेगा, अब देखो दोनों को एक एक बनाया गया, y को एक बनाया गया, 3 को एक बनाया गया, तो ये 3y उधर चला गया, 3y/में हो गया। अब कह रहा है उनके एक एक दिन के कार्यों का अनुपात निकालिए। तो जो पहला है वो एक दिन का कार्य कितना है, 1/2x। देखो ऊपर ये निकाले 1/2x, और जो दूसरा कर रहा है वो 1/3y, है ना। पुरुष 1/2x, महिला 1/3y। अब इसको बटा कर रहे हैं तो इसको बटा कैसे करते हैं, जो बिल्कुल नीचे होता है, जैसे 1/2x बटे 1/3y, जो बिल्कुल नीचे होता है वो एकदम ऊपर चला जाता है, और जो ये ऊपर होता है वो नीचे से गुणा हो जाता है। 3y का 1 में गुणा हो जाएगा 3y, और 2x का 1 में। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर पुरुष और स्त्रियों की संख्या आपकी ज़्यादा हो तो वहाँ पे सूत्र का प्रयोग करिए, कौन सा, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा दो पुरुष ना, एक पुरुष होता तो हम इकाई नियम लगाते तो ज़्यादा अच्छा था। हालांकि इकाई नियम एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, जैसा कि हम सॉल्व करके अभी दिखाया आपको। तो यहाँ पे दो पुरुष को कह रहा है, तो आप M1 की जगह पे 2 रख लीजिए। ठीक है, और जो है दिन कितना ले रहा है, वो x दिन ले रहा है। ठीक है, तो ये 2 गुणे कितना हो जाएगा, M1 की जगह पे आपने 2 रख लिया, गुणे D1 की जगह पे कितना रख लेंगे आप, x रख लेंगे। और T1 तो यहाँ पे घंटा तो कहीं दिया नहीं गया, तो T1 से कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ प्रश्न में ना दिया गया हो उससे कोई मतलब नहीं। और ये W1 का मतलब कितना कार्य कर लेते हैं, एक कार्य ना। कह रहा है दो पुरुष एक कार्य, देखो ध्यान से, कह रहा है दो पुरुष एक कार्य, तो W1 1 हो गया। फिर उसके बाद महिला, लेकिन y स्त्रियां, यानी कि अब M2 जो है वो y हो गई, और दिन कितना ले रही हैं, 3 दिन, और T2 यहाँ पे कोई नहीं दिया है, बटे W2 बराबर कितना हो गया, 1। तो ये 2x बराबर कितना हो गया, 3y। यानी कि
अब अगर हमें अनुपात निकालना हो कि वो कितना अनुपात में कार्य कर रहे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, तो ये जो आपका पुरुष है उधर लेकर के जाके डिवाइड कर दीजिए, तो एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना हो जाएगा 3y/2x, 3y/2x। तो एक तरीका ये भी है, सरल है, आसान है। हमने बताया था, हमने आज क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब भी एक से ज़्यादा पुरुष महिला की बात होगी, आप इस सूत्र का लगा करके आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अपना एक नियम वाला जिंदाबाद है। उम्मीद करते हैं दोनों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आज इस पर खूब कराए भी थे। कराए कि ए और बी एक काम को 36 दिन में कर लेते हैं, बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। तो चलिए पहले हम देख लिए कि a + b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/36, समझ रहे हैं ना, क्योंकि a और b मिल करके 36 दिन में कार्य करते हैं, तो वही एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा a + b का 1/36 हो जाएगा। b + c का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। a + c का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/45 हो जाएगा। इधर हम सबको अगर जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा 2a + b + c, 2a + b + c का एक दिन का काम आप इधर जोड़ लीजिए, इधर पता चल जाएगा। इधर जितने दिन का था उतने दिन का रहेगा और उतने दिन का इधर का कार्य निकल जाएगा। तो इधर देखिए हमने जोड़ने का प्रयास किया है ना। देखिए 1/36, 1/60 + 1/45, सबका अगर एलसीएम आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180, और 36 से 180 को भाग करेंगे 5, 5 ऊपर आ गया। 60 से 180 को भाग करेंगे 3, 3 ऊपर आ जाएगा। 45 से 180 को भाग करेंगे 4, 4 × 4, 4 ऊपर हो गया। अब 5, 3, 8, 4, 12, 12/180 है ना। अब इसको काटा गया 3 चौक 12, 3 छक 18, 60, और 4 से ये काट दिया गया तो कितना आ गया 1/15। तो 2a + b + c बराबर कितना हो गया 1/15 हो गया। तो a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा ना। नहीं समझे, इधर देखो फिर से हम समझा दे रहे हैं। 2a + b + c बराबर कितना है 1/15। अब यहाँ 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। जब भी ब्रैकेट लगाओ वहाँ कोई चिन्ह ना लिखा हो तो आप उसको गुणा मानिए। तो 2 को उधर भेजेंगे तो उधर क्या करेगा, वो जा करके भाग करेगा, है ना। अब तो 2 उधर जा करके अगर भाग करता है तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो यानी a + b + c मिल करके कितना कार्य कर रहे हैं 1/30। अब पूछ रहा है आपका सी अकेले कितना कार्य करता है, सी अकेले कितना कार्य करता है, मतलब सी का हमें निकालना है। तो a + b + की वैल्यू एक दिन का रख लीजिए। a + b का जो है उधर आप देखेंगे तो 1/36 निकला था ना, a + b की जगह 1/36 रख दिया। 1/36 इधर जुड़ रहा है, उधर लेके जाके घटा दिया, 1/30 - 1/36 हो गया। दोनों का एलसीएम 180, 30 छक कितना हो जाएगा 180, और 36 का नाम 36, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 5 गया 1, 1/180, यानी कि सी उस कार्य को 180 दिन में कर पाएगा। समझ में आया ना, सी उस कार्य को 180 दिन में कर पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। कुछ इसमें ज़्यादा बहुत बड़ा है नहीं, बस केवल थोड़ा सा मन लगाना है, आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आप पूरा कोशिश करिएगा कि समझ जाइएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। देखिए वीडियो थोड़ा जो है दिक्कत हो रही है बनाने में, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा, आवाज़ से समझने का प्रयास करिएगा, समझ जाइएगा आप। चलिए, अब थोड़ा क्या ना कि ये सारी चीज़ें हमें लिख करके समझानी पड़ रही हैं, इसलिए आप लोगों को ये ज़रा बड़ा सा लग रहा है। जब आप लोग इसको लिखेंगे नहीं, लाइन टू लाइन वैसे बिल्कुल लगाते चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल बड़ा नहीं लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी तथा क्यू कार्य, पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। क्यू तथा आर कार्य कितने दिनों में पूरा कर लिया जाता है 15 दिनों में। एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में कर लिया जाता है, तदनुसार अकेले पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। P + Q का एक दिन का काम हमने निकाल लिया 1/12। अब देखो लिख नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं बस केवल। P + Q का एक दिन का काम 1/12, Q + R का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। और उसके बाद R + P का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, R तथा R + P का काम कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो वही 2P 2Q 2R जैसा आज क्लास में समझाए थे, 2 कॉमन कर लेंगे, P + QR हो जाएगा। और इधर भी आप जोड़ते चले जाइए, 1/12 + 1/15 + 1/20, सबका एलसीएम लेंगे 60। 12 को 60 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 15 को 60 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 20 से 60 को भाग करेंगे 3 आ जाएगा। इनके नीचे से भाग करते हैं, जो आता है ऊपर गुणा करा लेते हैं।
तो 5 4 9 3 12, 12/60, 12 का नम 12, 12 पंचे 60, ये 1/5 हो गया। इधर 2 गुणा कर रहा है, उधर लेके जाके भाग करा देंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी P + Q + R बराबर 1/10, यानी तीनों मिलकर के 1/10, यानी 10 दिन में काम करेंगे। हमसे पूछ रहा है P अकेले कितना दिन में काम करेगा, P अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे हम Q + R की वैल्यू रख लेते हैं। Q + R ऊपर दिया गया है ना 1/15, वही 1/15 यहाँ ले आते हैं। अब 1/15 इधर प्लस है, उधर लेकर के जाएंगे तो देखिए माइनस हो गया। तो P द्वारा अकेले 1/10 घटाएंगे, वो इसका एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 तिहाई 30, 3 हो गया, 15 दूना 30, 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1/30। अब ये 1/30 जो निकला है वो P का 1 दिन का कार्य निकला है, तो यानी उसके द्वारा समय कितना लिया जाएगा, इसी को उल्टा कर लेंगे, 30 दिन हो जाएगा, है ना। यही तो क्लास में आज बताए थे, समझाए थे। चलिए ठीक है, ये कम समझ में आया। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 6वें नंबर में समझने का प्रयास करिए। सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं, है ना, और कोशिश किया है कि हमें जो है ज़्यादा फार्मूला आप लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 6वां क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। 110 पृष्ठ वो सॉल्व करने में कितना टाइम लेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आराम से समझते चलिएगा। 6 घंटे में 32, कुछ मत करिए, पहले तुरंत आप 1 घंटे में निकालिए। 1 घंटे में हो जाएगा 32/6। 6 घंटे में पहला जो टाइप कर रहा है 32 पृष्ठ, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा 32/6, और इसको आप काटेंगे 2, 16 दूना 32, 2 3 6, 16/3 हो गया। 5 घंटे में 40 पेज, एक दूसरा जो है वो 40 पेज छाप रहा है, तो 1 घंटे में 40/5 यानी कि 8 पेज छापेगा, 1 घंटे में 8 पेज। अगर मान लो कि दोनों को हम अलग अलग कंप्यूटर दे दें और छापने को कहें, तो दोनों 1 घंटे में कितना छापेंगे भाई। 1 घंटे में एक ठू ने छापा है 16/3 और दूसरे ने छापा है 8, दोनों को जोड़ देंगे तो 16/3 + 8 ये बराबर कितना हो जाएगा। आप इसको पहले तिरछा गुणा करा लीजिए, बटा कुछ नहीं है तो इसको कैसे करते हैं, 3 8 24, 16 1 16, 16 24 3, 16 और 24/3, 16 24 कितना हो गया भैया 40, 40/3, यानी कि दोनों जो है 1 घंटे में कितना छापेंगे 40/3 पेज। 1 घंटे में दोनों मिलकर 40/3 पेज छापेंगे। इसी को हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, 40/3 पृष्ठ वो छाप रहे हैं कितना घंटे में, 1 घंटे में। 1 पृष्ठ छापेगा तो यही उधर जाके पलट जाएगा 3/40। हमने बोला था कि जो भी वैल्यू आप इधर से उधर लेके जाएंगे वो पलट जाएगा, तो इधर 40/3 है, उधर गया 3/40 हो गया। हमें छपवाने कितने पृष्ठ हैं, 1/10 पृष्ठ, 110 पृष्ठ ना, तो 110 पृष्ठ अगर छपवाने हैं तो 110 पृष्ठ बराबर हो जाएगा 3/40 × 110, 0 0 हमने काट दिया, 11 3 33/4। अब इसको अगर आप भाग करेंगे 33/4 को, 4 8 32, 8 घंटा तो पूरा हो गया, 4 8 32 1 33, 8 घंटा प्लस 1/4 घंटा। अब 1/4 घंटा को बदलना है आपको मिनट में, इसमें 60 से गुणा करा दीजिए, तो ये 15 चौका 60, यानी कि 8 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। अब इसको बदलना जो है, अगर सीखने समझ में नहीं आ रहा होगा अलग से क्लास में आप पूछ लीजिएगा घंटा मिनट कैसे बदलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, A + B, देखो कह रहा है A और B एक साथ कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। यदि A, B तथा C उसी कार्य को एक साथ कितना दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं, तो C अकेला उसे कितना दिन में कर सकता है। बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया A + B का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/28, A + B + C का काम कितना हो जाएगा 1/21। निकालना है हमें C कितना कार्य करेगा, तो C को छोड़ दीजिए और जिसका नहीं निकालना है उनका मान ला के रख दीजिए। इनका A + B का मान कितना है 1/28 ला के रख दीजिए, 1/28 इधर जुड़ रहा है, उधर लेके जाके घटा दीजिए। 21 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा 84, 21 चौक 84 और 28 तियाँ 84, 4 में से 3 गया 1/84, यानी C जो है कितना दिन में कार्य करेगा भैया 84 दिन में। जो इधर 1 किए होते हैं उसी को पलट दीजिए, अपने आप हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। ये आप 4-6 क्वेश्चन आप लगातार अगर देखेंगे तो अपने आप समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, A तथा B मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं।
यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वो कार्य कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/6। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/8। हमें ए का पूछ रहा है तो ए को छोड़ दीजिए, जिसका मालूम है उसका ला के रख दीजिए। बी का एक दिन का कार्य कितना, 1/8। अब 1/8 इधर जुड़ रहा है, उधर लेके चले गए, माइनस हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/8। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, 24। 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, तो 3 एकम 3 यहाँ पे हो गया, 4 माइनस 3 1/24। यानी ए का कितना दिन में कार्य करेगा, 1/24 आ रहा है तो 24 दिन लगेगा ना, समझ गए। चलिए ठीक है। अब उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका सेम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उधर जैसे बताए थे ए तथा बी 10 दिन में कार्य करता है, बी तथा सी मतलब वो ए बी सी का है, उसी को पहले जोड़ लेंगे फिर आसानी से उसको निकाल लीजिएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कार्य समझिएगा। 10 नंबर क्या किया गया है, कह रहा है एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी एक कार्य को 6 दिन में कर लेता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा कितना दिन में। बहुत हलवा क्वेश्चन है। ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/4। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/6। देखिए हम अभी ट्रिक इसलिए नहीं बता रहे हैं, एक ही बेस पे आप लोग लगाने का प्रयास करिए कि एक ही फार्मूले पे सारा का सारा लगता चला जाए, आपको ज़्यादा कुछ सोचना ना हो, ट्रिक और फार्मूले याद नहीं करना, कुछ नहीं करना है इसमें। सिर्फ आपको एक दिन का कार्य निकालना होता है, एक दिन का, वो पता है आपको। जैसे 6 दिन का काम दिया है, जैसे इसने कहा कि ए एक कार्य को 4 दिन में कर लेगा तो एक दिन का काम 1/4 हो जाएगा, बी एक कार्य को 6 दिन में कर लेगा तो 1/6 काम हो जाएगा। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए। 1/4 1/6 दोनों का एलसीएम 12 हुआ, 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12। 4 तिहाई 12 3 आ गया और 6 दूना 12 तो 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 5/12। यानी कि दिन कितना हो जाएगा, इसी को तो पलटना है ना। ए और बी का एक दिन का कार्य 5/12, तो ए और बी कितना दिन लगाएंगे, 12/5। 5 दूना 10 2 12, ये हो गया आपका, तो समझ में आ ही गया होगा। ये 10वां क्वेश्चन था आपका। 11वां नंबर देखिए, 11वां नंबर भी बहुत आसान है, ठीक है। 11वां नंबर पहले कह रहा है बी तथा बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तीनों मिलकर के 6 दिन में कर लेते हैं, ए और बी उसे कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। बी तथा सी, अभी इसमें देखिए बी तथा सी कितने दिन में, 1/12 दिन में। सी तथा ए कितने दिन में, 1/8 दिन में। और ए बी सी कितना हो गया, सॉरी 6 दिन में, तो 1/6 हो गया। अब तुमसे कह रहा ए और बी कितना अलग अलग कर लेंगे, तो पहले क्या करेंगे आप, बी प्लस सी जो इधरिया ये दिया है उसको ला करके रख के ए का मनवा निकाल लीजिए, और जो सी प्लस ए दिया है, सी प्लस ए उसका मनवा रख करके बी का निकाल लीजिए, तो अपने आप ए प्लस बी का निकल जाएगा ना। नहीं निकलेगा तो फिर पूछिएगा, फिर कल क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब उधर आ जाइए, आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। 3/4 भाग बराबर 12 दिन में करता, तो वह काम कितना होगा, पूरा काम कितने के बराबर लिखा जाता है, एक के ना, आज ही तो बताया था तुम लोगों को। एक काम वो कितने दिन में करेगा, पूरा काम जो होता है वो एक काम माना जाता है। 3/4 वो 12 दिन में कर रहा है, तो एक कमवा कितना करेगा, जो इधर पार्टवा होता है उधर हम लेके जाते हैं, उसी को उलट देते हैं। इधर 3/4 है तो उधर जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 चौक 16 दिन, कितना दिन में पूरा करेगा वो, 16 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा तो समझ पाइएगा, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर देगा आपको, है ना। अनुपात का क्वेश्चन है तो आसान, बस समझने का देरी है, आप इसको समझिए, बहुत बढ़िया से बताते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि ए और बी एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ दिन नहीं दिया है कितने दिन में कर रहा है, बहुत समय ध्यान से समझिएगा। उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या है, ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या है, सबका आपको अलग अलग कार्य का अनुपात निकालना है। देखिए प्रश्न में कुछ कहा है ए प्लस बी जो है आपका 11/19 काम करता है, और अगर बी और सी मिल जाते हैं तो कितना काम कर लेता है, 14/19 काम कर लेता है, ठीक है। यहाँ समय से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि समय कुछ दिया ही नहीं है।
अब ए और बी और सी अगर ऐसे प्रश्नों में नहीं दिया है तो आप ये मान के चलिए कि ए बी और सी ये मिलकर के कितना काम कर लेंगे, एक काम। ऐसे प्रश्नों में ये चीज़ छुपा रहता है, यहाँ पे दिया नहीं रहता है कि वो कितना कार्य कर रहे हैं, तीनों मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं। भाई ए इतना तो पता लग गया कि 3 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर के कमवा एक का ही तो करेंगे ना। ये अलग अलग 2 लोग मिलकर के 11/19 कर रहे हैं, ये 2 लोग मिलकर के 14/19 कर रहे हैं, लेकिन जब तीनों मिलकर के करेंगे तो तीनों तो कमवा एक ही करेंगे ना। इतना समझ में आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का एक काम ये प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन हम इसको मान लिए कि ए प्लस बी प्लस सी एक इतना काम कर रहा है। चलिए अब सबका अलग अलग कार्य निकाल लीजिए, वही अनुपात निकलेगा। अब यहाँ ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 11/19। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी बराबर 11/19 दिया है ना। तो इस ए प्लस बी के जगह हम क्या रख देंगे, 11/19 प्लस सी बराबर कितना है, 1। समझ में आया। अब अगर हमें ये सी का मनवा निकालना होगा तो 11/19 यहाँ पे प्लस है, उधर ही आ जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 11 क्या कर दोगे 19, कैसे गुणा कराते हो, ये 1 कुछ नहीं 1 मान लोगे, तिरछा गुणा करा 19 से कन्नम 19, 11 एकम 11, 19 में से 11 गया 8, 8/19। सी का काम कितना है, सी ने कितना कार्य किया 8/19, ठीक है। अब अगर हमें ए का निकालना हो तो ध्यान दीजिए, ए का कैसे निकालेंगे हम, ए का कैसे निकालेंगे आप देखिए, यहाँ पे सी का निकल गया। अब ये देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया भैया तुम्हारा, 1 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, और बी धन सी बराबर 14/19 दिया है। कितना दिया है, बी धन सी बराबर 14/19। तो यहीं बी धन सिया के जगह पे हम 14/19 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस 14/19 बराबर 1, बी प्लस सी के जगह 14/19। अभी 14/19 उधरिया लेके जाके हम घटाएंगे, अगर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस 14/19। अब 19 से कन्नम 19 में से 14 गण कितना है, ये 19 से कन्नम 19, 19 में से 14 गण 5/19 हुई है, ए का काम कितना हो गया 5/19। अब ए का मनवा तू कहूँ रख दे अपना और सी का मान निकाल लिया, या बी का मान यहाँ रख दिया तो वो सी का मान यहाँ रख दिया, बी का मान निकाल लिया। हम सी का मान अगर यहाँ रखत है, ध्यान दिया, सी का मनवा अगर हम यहाँ रखत है 9/19, तो 9 उधर लेके जाए घटाओ 14/19 में से गए तो कितना है ये कहो, अच्छा 8/19 सॉरी, सी का मनवा 8/19 बा, यहाँ 8/19 रखी, ये प्लस बा उधर लेके जाए घटाओ 14/19 में से 8/19 घटाओ तो बी बराबर कितना हो जाता है 6/19। अब तीनों जने कार्य मिल गए तो तीनों जने का अनुपात निकाले कहत बा, तो अनुपात बराबर ए का कार्य 5/19, बी का कार्य 6/19, सी का कार्य 8/19। अनुपात निकाले में बटा बराबर होते तो बटा अपन में कैंसिल हो जाती, और ना बराबर हो तो एलसीएम लेके बराबर लीन जाते तब कैंसिल की जाते, लेकिन अनुपात कभी भी बटा में नहीं लिखा जाता है। इसको ध्यान दे लीजिए, अनुपात कभी भी बटे में नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अनुपात कितना मिल गया आपको 5:6:8। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार देख लीजिए और लगाइए, इसको नहीं समझ में आएगा तो बताते हैं फिर। अब देखा अगला सवाल भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है यार, ये पता नहीं क्यों वीडियो सही से नहीं बन पाती है, लेकिन चलिए देखिए फिर से कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की, ठीक है। मोबाइल इधर उधर होगा उसको आप समझिएगा। 36 नंबर। अब इसके बाद जो है लगभग आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। आपका जो है जो हमने भेजा है 16, 17, 18, 19 वो सब उसी पे आधारित हैं, ए प्लस बी प्लस सी इसी सब पे आधारित हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 36 नंबर मजदूरी पर। मजदूरी वाले क्वेश्चन हम आप लोगों को भेजे होंगे, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। मजदूरी पर आधारित प्रश्न, पहले इसको आपको एक अलग पेज में हम आप लोगों को समझा ही देते हैं। देखिए कार्य जो है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, कार्य की जो क्षमता होती है ये बराबर होता है किसका अनुपात, कार्य की क्षमता बराबर होता है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य। कार्य की क्षमता बराबर क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। कार्य की क्षमता हो गया एक दिन में किया गया कार्य। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कार्य की ही क्षमता बराबर होता है, कार्य की क्षमता बराबर जो लिखा जाता है वो समयों का उल्टा अनुपात, ठीक है। कार्य की क्षमता बराबर ये, अच्छा ठीक,
इसको रहने दो अभी समझने के लिए। तो अगर हमें कार्य की क्षमताओं का अनुपात निकालना हो, कार्य की क्षमता का अनुपात, कार्य की क्षमता का अनुपात, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति जो भी हैं, उनके एक दिन के कार्यों का अनुपात, एक दिन के कार्यों का अनुपात। जैसे मान लो एक कार्य देखिएगा ध्यान से 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो इनके क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्षमताओं का अनुपात। तो क्षमता का अनुपात बराबर हो जाएगा ए के एक दिन का कार्य 1/30, बी के एक दिन का कार्य 1/20। इनका अनुपात निकाल लीजिए आप, है ना। तो अनुपात कैसे निकालते हैं बताओ। हमने कहा था कि अगर एलसीएम बराबर ना हो तो बराबर ही करते हैं, तिरछा गुणा करा लीजिए। ये 20 हो जाएगा, अनुपात ये 30 से 30 हो जाएगा, और नीचे वाला खत्म हो जाएगा। ये 0 0 और कैंसिल कर दीजिए, तो अनुपात कितना हो गया 2:3। क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया 2:3। फिर से सुनिए, अभी एक और क्वेश्चन समझिए इसको, कि क्षमता का अनुपात कैसे निकालते हैं। बिना क्षमता का अनुपात निकाले समझे आप जो है कार्य का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जा रहा है कि एक कार्य 4 दिन में, ठीक है, तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनकी क्षमताओं का अनुपात। तो क्षमताओं का अनुपात अभी तो पहले जो समझा रहे हैं वही समझिए, दिमाग में जिसको आ रहा होगा वो एक चीज़ और आ गया होगा कि समय का उल्टा अनुपात भी कार्य की क्षमता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन वो बात की बात है। तो उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, उनके एक दिन के कार्य का अनुपात, ए का और बी का। ए के एक दिन का कार्य कितना है 1/4 है, और बी के एक दिन का कार्य 1/6 हो जाएगा। जैसा कि कहा है ना कि एक कार्य 4 दिन में करता है और ये जो है एक कार्य 6 दिन में करता है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। हमने कहा है बटे में नहीं होना चाहिए, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। 6 और 4 का एलसीएम हमको लगता है 12 होगा, तो 4×3 12 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 से 12 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 1 कम 2, तो ये बटा आपका जो भी अनुपात में वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3:2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब तो क्षमताओं का अनुपात कार्य के अनुसार निकाल लेंगे, लेकिन एक जगह पे और है, क्षमताओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात तो चाहे आप एक दिन के कार्य से निकालिएगा, और चाहे तो ये सवाल है आपका कि जो है जो समय होता है उसी का उल्टा अनुपात उनके क्षमताओं का अनुपात होता है। अभी कहा हुआ भैया ए 4 दिन में करतबा, बी कै दिन में करतबा 6 दिन में करतबा, तो ए बी उल्टा अनुपात मतलब बी वाला समय ए के नीचे लिख लिया और ए वाला समय जो अनवाय करे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 2 से कटिए, अनुपात में कोनो संख्या अगर कटत हो तो काट दिया, 2×3 6, 2 दूना 4, 3:2। कहा कि मतलब समय का उल्टा करके तो उन बाटे तो आसानी से उनके क्षमता का अनुपात निकाल सकता है। फिर से देखा, एक आदमी जो एक कार्य 50 दिन में करता बा, और दूसरा जो बाटे वही कार्य को जो है 25 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये यार पता नहीं क्यों दिखना बंद हो जाता है। देखो, एक आदमी 50 दिन में कर रहा है और दूसरा आदमी 25 दिन में कर रहा है, तो उनकी क्षमताओं का अनुपात, मान लो ये आदमी ए है, एक आदमी बी है। क्षमता का अनुपात जब तक ना निकलवा भैया मजदूरी का अनुपात ना निकाल पाऊगा। क्षमता का अनुपात या तो उनके एक दिन के कार्य के अनुपात निकाल दी जाता है, या समय का उल्टा अनुपात। जैसे ए 50 दिन लिए बा, बी 25 दिन लिए बा, तो बी वाला दिना ए के नीचे रख लिया, ए वाला दिना बी के नीचे रख लिया, ठीक है। तो ये 25 से करना 25, 25 दूना 50। लेकिन ये नियम तभी लगाया क्षमता वाला अनुपात समय के जब 2 व्यक्ति होंगे। 3 व्यक्ति में थोड़ी गड़बड़ हुई आते, समझे ना, थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। तो जब 3 व्यक्ति होंगे तो उनके एक एक दिन के कार्य का निकाल लेना, तब उसके बाद निकालना। तो हमने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। समय से आसानी से तो निकल गया अनुपात, 1:2 कितना हो गया इसका 2, क्षमता का अनुपात 1:2। चलिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए भैया, यहीं पे जो क्षमता का अनुपात होता है, क्षमता का अनुपात जो होता है ये हमेशा मजदूरी के अनुपात के बराबर होता है। क्षमता का अनुपात बराबर क्या होता है, मजदूरी के अनुपात के बराबर। चलो अब एक चीज़ ही बतावा, अगर हम कहीं तोहरे सबका 100 रुपये को 2 व्यक्तियों में 2:5 के अनुपात में बांटा गया।
100 रुपये को 2 व्यक्तियों में, ये मान लीजिए कि 2:3 में, 3 के अनुपात में बांटा गया, 2:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बताइए कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो कैसे निकाला था, 2 व्यक्ति हैं मान लिया ए और बी, इनका 2:3 के अनुपात में रुपया का करेगा बांटेगा, 100 रुपया हमें बांटेगा। ठीक बात, कैसे बंटवा, ए के भाग बराबर, ए के भाग बराबर हो जाए कुल रुपया 100 गुणे ए के भाग, ए के अनुपात मतलब 2 बटा कुल अनुपात 2 3 5, 20 पंचे 100 है ना, तो 20 दूना 40। ए का कै रुपया मिले भैया, 40 रुपया मिले। अगर हम बी के भाग निकाले चाहिए तो कुल रुपया हमारे लगे जितना हुआ पहले वो का लिख लिया, और उसके बाद जे के भाग निकाले हुए वो का अनुपात लिखा, तो बी का भाग निकाले के बाद बी का अनुपात 3 हो गए, और फिर दोनों जने का अनुपात जोड़ लिया 2 3 5 बटा 5 लिख लिया, मतलब कुल अनुपात बटा कहला, तो 5 से करिए तो 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60 है ना। यानी कि किसी का भाग, मान लो कि ए का भाग निकालना है तो ए का भाग बराबर हो जाएगा कुल धन गुणे ए का अनुपात, ए का अनुपात बटे क्या हो जाएगा कुल अनुपात। कुल अनुपात का मतलब जैसे यहाँ 2/3 रहा, 1:2 बात, कुल अनुपात कितना हो जाए 2 1 3, समझा ना, 3:5 हो जाए, कुल अनुपात का मतलब 5 3 8। तो यह तरीके से होए भैया, तब आगे जाके जो बात सॉल्व कर पाऊँगा। फिर से सुनत जा, अब मजदूरी में क्षमता का होता है। जैसे तुमका कहा गया एक प्रश्न बाटे, बहुत ध्यान से समझो अपने आप, प्रश्न में चला समझाई तोरे सबका। 36 नंबर क्वेश्चन देख ले, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन ये दिन गए हुए, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में किया गया है, हम दोनों तरीके से लगा करके आप लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो समझ जाइएगा आप लोग। कह रहा है कि 2 आदमी एक कार्य 960 रुपया लेते हैं, ठीक है। 2 आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, वह इसे क्रमशः 16 दिन में और 24 दिन में कर लेते हैं। वह एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, पहले एक क्वेश्चन हम आप लोगों को ऐसे बात समझा दें। देखिए 2 व्यक्ति हैं, ए 20 दिन में कोई कार्य करता है, 20 दिन में कोई कार्य करता है, तथा बी उसी को 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ठीक है। यदि मजदूरी 500 रुपये हो, ठीक ना, 500 रुपये हो, तो दोनों का हिस्सा बताइए, है ना। तो मजदूरी के अनुपात जो है भैया, मजदूरी का अनुपात हमेशा याद रखिएगा, ये कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर होता है, कार्य क्षमता का अनुपात। और कार्य क्षमता का अनुपात 2 तरीके से निकाल जाते हैं, हम बताए ना भाई, एक दिन के कार्य के अनुपात निकाल दिया, या जो समय दिन हुए वो के उल्टा अनुपात। जैसे एक है बी वाले समय के नीचे, ए के नीचे बी वाला समय लिख लिया, अनुपात बी के नीचे ए वाला समय लिख लिया, मतलब ए के लिए बी वाला समय प्रयोग करा और बी के लिए ए वाला समय प्रयोग करा 20। तो कितना अनुपात में पैसा इनके सबका मिले 3:2 में। तो अभी बतावा 500 रुपया मजदूरी रही है, तो का 3:2 में ना बांट पैबा, बिल्कुल बहुत आसान में बांटब। ये मान लिया ए का हिस्सा हुआ, ये मान लिया बी के, तो ए का हिस्सा कितना हो, ये 500 गुणे 3/, दोनों का अनुपात जोड़ लिया, 3 2 5, ये 100 हो गया। 100 का 3 से गुणा करा देगा, कितना रुपया होगी 300 रुपया ए का मिल जाए। और बी का हिस्सा कितना होइए, वह 500 गुणे जे का हिस्सा निकाले हुए ओ के अनुपात बटे कुल अनुपात, 3 2 कितना होइए 5, 5 से का काट दे 100, तो 100 दूना कितना होइए 200 रुपया। बात समझे। लेकिन ई वाला रूलवा जो समैया हम कहते उलट पलट दिया, इस सिर्फ व सिर्फ जोन बा जब 2 जने खाली कार्य करते हुए ए और बी तबे के लिए लागू हुए। जब 3 जने करत हुई हैं ए बी सी, तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात वह 1 दिन के कार्य वाला निकालिए, ठीक है। चला प्रश्न अपन समझ में आ गए हुए, तो देखा जाए पहले सबका 1 दिन के कार्य निकाल लिया, अपने आप आसानी से तुमका समझ में आवे लग जाए, ठीक बा। 36 देखा, 36 नंबर क्वेश्चन अपने उसमें पढ़ जा। कहा 2 आदमी एक काम 960 में लेते हैं, वह इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वह एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करके 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। अब सबके जोन बाटे पहले हिस्सा हमें निकाले के बाटे, तो सबके जोन बाटे क्या कहते हैं क्षमताओं के अनुपात निकाल लें। अब ये देखा हम लिखे क्या लिखे,
मजदूरी के अनुपात बराबर एक दिन के कार्यों का अनुपात बराबर दिनों के उल्टा अनुपात। दिनों के उल्टा अनुपात तब लगाया जब दो ही आदमी हुई है, ना ही ते करना लगावा। सीधा सीधा अपन एक फंडा बनावा, एक दिन के कार्य के अनुपात निकाली, ना ही तुमका अनुपातों के सवाल पढ़े के पड़े, सूत्र पढ़े के पड़े, तब वहीं जाए ट्रिक बने। तो बेहतर ये बा भैया कि एक दिन के कार्यों का अनुपात तू निकाल ले सबके। ए एक दिन के कार्य 1/16, बी के 1/24। अब वो कहा भाई ए बी और सी मिलके 8 दिन में पूरा करते, तो ए बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाए 1/8। अब हमें अगर सी का एक दिन के काम निकाले के बाद तो ए का एक दिन के काम 1/16, बी का एक दिन के काम 1/24, ये दोनों इधर जुड़ा हुआ और सी के निकाले के बाटे तो इन्हीं दोनों जने को हारी भेज दी, घटा दी। यानी 1/8 बराबर 1/16 उधर जाए -1/16 प्लस 1/24 जाए -1/24 और सबका एलसीएम अगर ले लेवत का होइए 48। तो 8 छक 48, 16 तियाँ 48, 24 दूना 48, 3 2 5, 6 में से 5 गिन कितना हो गया 1/48। सी के काम हो गए सी के। तो अब अगर हम मजदूरी का अनुपात निकाली तो उनके एक एक दिन के कार्य के अनुपात निकाल ली। ए का 1/16 बा, बी के 1/24 बा, सी के 1/48 बा। हम बोले न अनुपात बटा में ना लिखा जात तो ककाव करा कि एलसीएम लेके पहले उनके बटा ख़त्म करा। तो 16, 24 और 48 के एलसीएम शायद 48 से हुए। 16 से 48 का भाग करवा 3 आए 3 लिख दिए, 24 का 48 से भाग किए 2 आए 2 लिख दिए और 48 का 48 से करवा 1 आए तो 1 नाम 1 लिख दिए। अब जब सबके बटा 48 हुई है तो बटा कैंसिल हो गया, जान लिया है ना। कहा कैसे ये समझ लिया कि सबके बटा 48, 3/48 अनुपाते 2/48 अनुपाते 1/48। तो जब सबके बटा अनुपात में आप जानते हो कोई कॉमन नंबर अगर अनुपात में मिल रहा हो तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 3 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते मिल गए भैया। तो बतावा अब सी के भगवा कौन हुए, सी का अनुपात कितना बा 1। अब पहला नंबर तो जान लिया कुल मजदूरी कितना दिन के बाद 960 रुपये। सी के भाग पूछत बा तो केहू के भाग निकाले हुए तो ओके अनुपात, सी के भाग पूछत बा तो सी के अनुपात, सी के अनुपात कितना बा 1 बा। ओकरे बाद बटा कुल अनुपात 3 2 5 1 6। अब 6 से का भाग करवा तो 16 छक्का 96 यानी 160 है, 160 का नाम 160 रुपया ओका मजदूरी मिले। समझा ना भैया। चला अब ऐसे 37 नंबर क्वेश्चन देखबा तो 37 नंबर क्वेश्चन भी तुमका आसानी से मिल जाए, ठीक बा। 37 नंबर क्वेश्चन में पहले जो है क्या करोगे आप, 37 नंबर क्वेश्चन में पहले देखो क्या दिया गया है। देखो P और Q 19/23 काम करते हैं, Q और R जोन हमें का 15 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं अनुपात निकाले ही, समझे ना। 15 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में पहले 15 नंबर क्वेश्चन की ना अनुपात निकाल लिया और जब अनुपात निकल गए तो बताओ कै रुपया बांटे, कुल कै रुपया बांटे के बा हमरे सबका एम में बांटे के बाटे 5750 रुपया बांटे के बाद। तो जब तीनों जने का अनुपात निकल जाए तो आराम से अनुपात ना बांट पैबा हो, अब बांट के देखा जाए का खुदे लगाओ। पहले सवाल नंबर 15 की ना है जोन बाटे एक है PQR के, तीनों जने के अनुपात निकाला, अनुपात निकाले के बाद तब फिर जोन बाटे बांटा, ठीक बा। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ 38 नंबर थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन बा और बाकी कुछ बा ना है। वो मजदूरी दिन तो बा अब वो का, लेकिन बहुत ध्यान से समझबा तो अपने आप समझ में आइए। कहा बा प्रश्न में एक धनराशि ए को 21 दिनों तक कार्य करने के लिए दिया जाता है और फिर उसके बाद बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ए का 21 दिन में मिलत है और बी का जोन बा 28। अब कहथिन वह मजदूरिया अगर दोनों जने करत हुए तो कितना दिन में लागे। तो भाई मजदूरिया हम पूरे एक कमोक्ताएँ दिए थी ना, तो वो चाहे 21 दिन करें चाहे 28 दिन करें या 21 अलग करी हैं तो उनका अकेले वो मजदूरिया मिल जाए, 28 अकेले करी हैं उनका अकेले मिल जाए, चाहे दोनों जने करें तब वो तो हम उतने मजदूरिया लिए दियब। तो हमें उससे प्रश्नों हमसे ये पूछत बा कि अगर वो दोनों जने मिलके कमवा करी हैं तो कई दिन में कह दी हैं मजदूरिया, तो हमरे लगा उतने दियब हम, चाहे वो 20 दिन लगावें चाहे 21 दिन लगावें चाहे जितना दिन लगावे। अभी ना समझा प्रश्न कहा बा एक धनराशि ए को 21 दिन का काम करे टाइम मिलत है, बी का 28 दिन का काम करे टाइम मिलत है। मान लिया 100 रुपया हम मजदूरी दिए थे और ये खेत गोड़वावे के बा, ए ओ का 21 दिन में गोड़े तो 100 रुपया ले ले, बी ओ का 28 दिन में गोड़े तो 100 रुपया ले ले। अब वो कहा तो बाटे कि तदनुसार यह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी दे सकत। तो कहा कि मतलब यह 100 रुपया अगर हम दी 100 रुपया कितने ताँ दिए थे एक कमवा करे ताँ तो ना, तो कहा थे यह हम 100 रुपया दी तो दोनों जने मिलके कई दिन में कमवा कैले ही हैं। तो एक हमें हम कुछ और रुपया निकले ही कि ना है ना मजदूरी निकले ही कि ना रहा, बस क्वेश्चन तुमका भरमाइश हमें ये निकाले एक बा कि वो दोनों जने मिलके कितना दिन में कमवा कैले ही हैं। भाई 100 रुपया बाटे 100 रुपया हमें एक कमवा दिए बा वो अलग करें चाहे 21 दिन में चाहे 28 दिन में और चाहे दोनों जने मिल के कह लिए।
वह पूछत बा कि दोनों जने अगर मिलके कहीन तो कई दिन में कह दी हैं। बहुत आसान बा। एक जने 1/21 दिन में, एक जने के काम दूसरे के 1/28 हो गए, दोनों जोड़ लिया। एक जौन बाटे एलसीएम लेबा हमारी जान 84 आई है, ठीक ना। अब 21 चौक 84 4 हो गए, और 28 3 84 7 हो गए, और 3 हो गए। तो 4 3 7 7/84, और दिन कितना लाग गया 84/7, तो यानी कि 1284। इनके दोनों जने का अगर एक करी है तो वह रुपये 12 दिन के मजदूरी प्राप्त हुए। बात समझे ना। अब चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन सेम जो है आपका 39 नंबर क्वेश्चन सेम 36 नंबर क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, नहीं 37 नंबर क्वेश्चन जैसा है। जैसे आपका जो है 37 है वैसे 39 है, ठीक है। मतलब 39 36 37 जैसे एक ही जैसे हैं। 40 देखिए 40 जो है 40 का भी बहुत आसान है। दो ही व्यक्ति दिए गए हैं तो दो व्यक्ति में हम इसको दो तरीके से लगा करके दिखाते हैं। कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन में ए एक दीवार को 30 दिन में बनाता है, जबकि बी अकेले उसको 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 का भुगतान हो तो बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। कार्य क्षमता का अनुपात बराबर होते एक दिन के अनुपात। तो एक दिन में वो करिए 1/30, अकवा जन 1/40 करिए भैया, तिरछा गुणा कराए दा 40:30 हो गया, यानी 4:3 में करिए। तो बी का हिस्सा कितना हुए, बी का रुपया कितना हुआ भैया, कितना रुपया बांटे के बाद 7,000। तो बी का हिस्सा, बी का अनुपात कितना हुआ 3, और कुल अनुपात हुआ कितना हुआ 7। 7 से 1 काटेंगे तो 1,000 हो जाएगा, और इससे गुणा कराएंगे तो 3,000 रुपया जो है बी का हिस्सा प्राप्त होगा। चलिए हमने ये बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो ही व्यक्ति हैं, तो दो के व्यक्ति का जो है कार्य क्षमता का अनुपात, दिनों का उल्टा अनुपात निकाल दीजिए। जैसे ए जोन बा 30 दिन के ले रहे तो 30 की ताएँ वो बी के लिए हुई है, बी 40 दिन ले रहे तो ए की ताएँ हुई है। बस उल्टा निकाल दिए एक बार 40:3, यानी कि 4:3 हुई है। अभी जोन 7,000 रुपये हुआ बा, एक 4:3 में बांट तो लेवे करवा ना। बी का हिस्सा 3 अनुपात में बा और ए का हिस्सा 4 के अनुपात में बा। तो बी का हिस्सा पूछत बा तो 7,000 गुणे बी के अनुपतवा, यानी बी के कितना बा 3 बटे कुल अनुपतवा 4 3 7। इस 7 से 1 काट देबा तो 1,000 होइए भैया। अब 1,000 का 3 से गुणा करोबा 3,000 रुपया होइए, ठीक बा। क्या समझ में आ गया। अब ऐसे जोन बाटे तो हर और भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब एक का जोन बाटे आपका 42 तक का सॉल्व करिए, बाकी का और वेट करिए, हम भेज देंगे। आप लोग परेशान मत हो, ये कार्य समय हम वीडियो बना करके ही भेज देंगे, ठीक है। चलिए।